श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम आसुरी स्वभाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज समाज में इसकी बहुतायत दिखाई दे रही है। रामायण भी कह रही है कलयुग के लिए, ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता ना है, और द्वापर कछुक ब्रंद बहु होए हैं कलयुग माँ है। कलयुग में ऐसे खल लोग, खल माने दुष्ट, अधम माने जो नीच क्रियाओं को, पतित प्रवृत्ति का आश्रय लेकर के इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, भोग भोगने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इनको अधम लोग कहा है। तो कलयुग में ऐसे लोगों की बहुतायत रहेगी, ये पहले से ही कहा गया है। तो ये कौन लोग हैं? भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं रामायण में, बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन परदारा, मानह मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावह सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। पार्वती, आसुरी स्वभाव के लोग कौन होते हैं? बोले जो खल होते हैं, दूसरों को कष्ट देना जिनका स्वभाव होता है, अनावश्यक रूप से दूसरों को सताते रहते हैं, उनको खल कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। और चोरी, जुआ इत्यादि छल कपट की क्रियाओं के द्वारा दूसरों के धन का हरण करते रहते हैं, और सिर्फ धन का ही नहीं, कंचन और कामनी दोनों का ही हरण करते रहते हैं। और वेद जो कहता है मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये इनको देवता नहीं मानते। मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावह सेवा। धर्म कहता है कि हमें संतों की सेवा करना चाहिए। जिन घर हरि भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तिम घर जम डेरा किया जीवत भय मसान। हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि सातम सम मोहिमय जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। पर आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो संतों से अपनी सेवा कराते रहते हैं। शिवजी कहते हैं पार्वती, ऐसे लोग जो संसार में हैं, वो सब आसुरी प्रवृत्ति के ही हैं। आसुरी प्रवृत्ति के आदमी का एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो नास्तिकता की तरफ ज़्यादा रहता है। वो ईश्वरी सत्ता को मानता नहीं है। वो अपने अज्ञान जनित अभिमान के कारण से स्वयं को ही ईश्वर मानने लगता है।
और स्वयं को ईश्वर मान करके मनमर्जी करने लग जाता है। मनमुखी होने के कारण से जो मार्गदर्शन करने वाले हैं शास्त्र और संत उनको मानता नहीं है, और इस कारण से वो अधम क्रियाओं का आश्रय लेकर के संसार में तरह तरह के प्रपंच करता है और अंततो गत्वा वो अधोगति को प्राप्त होता है। क्योंकि जिसके अंदर अज्ञान भरा हुआ है उसका अभिमान भी बहुत बड़ा होता है, और उसके कारण से जब वो स्वयं को ही सर्वोच्च सत्ता मानने लगता है तो ईश्वरीय सत्ता के ऊपर से उसकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। और रामायण कह रही है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जब किसी के जीवन में श्रद्धा ही नहीं होगी तो फिर उससे किसी भी तरह का कोई धर्म कर्म नहीं बन सकता, और धर्म ही अगर नहीं है तो फिर वो सत मार्ग की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत धर्म से ही होती है। धर्म से विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। पर वहाँ श्रद्धा का अभाव होने के कारण से उसमें धर्म कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, श्रद्धा का अभाव होने के कारण से वो सत्संग का प्रेमी भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उसको ज्ञान मिलने का जो दरवाजा था वो भी उसके लिए बंद रहता है। क्योंकि ज्ञान के लिए भगवान ये शर्त बता रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः, और ज्ञानम लब्धा परम शांतिम मचिरेणादि गच्छति। तब फिर उसके जीवन में न धर्म रहता है न ज्ञान रहता है, और फिर इस तरह वह जीवात्मा सारे विकारों से घिर जाता है। अज्ञान जनित अभिमान के कारण से वो कंचन और कामनी का गुलाम बन करके सारे संसार में अपनी सत्ता स्थापित करके और ये सोचता रहता है, जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं कोय, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत होय। बस मैं हमेशा जिंदा रहूं और हमारी ही सत्ता सब जगह रहे, हमारा ही बोलबाला रहे, ऐसा वो सोचता रहता है। पर इसीलिए इसको अज्ञान कहा है। ऐसा होता नहीं है। संसार में बसते थे जिनके नाम से डंके तीनों लोक में, अब चुप पड़े हैं मकबरों में, मरघटों में हूँ और हाँ कुछ भी नहीं। इस संसार की वास्तविकता तो यही है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई विमान न चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। पर वो अभिमान का ग्राफ उसका इतना अधिक चढ़ा हुआ रहता है कि वो इस चीज को भूला रहता है कि मेरे चारों तरफ मृत्यु मुझे घेर करके हमेशा खड़ी हुई है, और इसके कारण से वो मनमुखी होकर के मन मर्जी के काम करता है, न कि शास्त्र और संतों की आज्ञा का पालन करता है। परिणाम ये होता है जो कह रहे हैं भगवान, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महाक्षोभ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर भजहु भजहि जहि संत। ये जो विकार हैं ये नरक के रास्ते हैं। गीता में भी भगवान कह रहे हैं, त्रिविधम नरक छेदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। पर अज्ञान जनित अभिमान के कारण से ऐसा आसुरी प्रवृत्ति में फंसा हुआ व्यक्ति दंभ, छल, कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, मतलब जो कुछ भी बुरा हो सकता है वो करता है, सिर्फ अपने आप को सुखी रखने के लिए, अपने विलासतापूर्ण जीवन को जीने के लिए, इन इंद्रियों से भोगों को भोगने के लिए।
उसको नहीं पता रहता है भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता तृष्णा न जीर्णानि वयमेव जीर्णानि। पर वो आसुरी संपदा के चंगुल में फंसा हुआ होने के कारण से जीव अपना लोक भी बिगाड़ लेता है और परलोक भी बिगाड़ लेता है। भगवान कह रहे हैं दैवी ही संपत्ति मोक्षाय निबंधाया आसुरी व्रता। दैवी संपत्ति मोक्ष में सहायक है, पर ये आसुरी जो संपत्ति है या आसुरी, इसको विपत्ति कहें तो बुरा नहीं होगा, ये हमें बंधन में डालने वाली है, हमारा लोक भी बिगाड़ने वाली है, परलोक भी बिगाड़ने वाली है। ये आसुरी प्रवृत्ति है। रावण भी इससे डरता है। होय है भजन न तामस देहा, इसके कारण से वो राम से बैर करता है। तो हम सब लोग इससे बचने का प्रयास करें। हमारा ये फेसबुक पेज है प्रवचन महेश गुरुजी, आप सबसे मेरा निवेदन है आप हमारे इस फेसबुक पेज पर ज़रूर जाइए और उसमें भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता रहेगा। उसमें आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रवचन महेश गुरुजी, आप उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी को उसका लाभ मिले इसके लिए आप उसको शेयर कीजिए। सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। राम राम।